स्टूडेंट्स क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था C2H4 मॉलिक्यूल्स के बारे में, CO2 के बारे में, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में। सो अब हम लोग उसको एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या था, जब हमारे पास कोई दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे और दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था। फिर क्या हुआ था कि हमारे पास जो एटम थे उन्होंने अब एक एक के बजाय दो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या किया, शेयर किया, और दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट के पास। डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड में देखिए क्या कहता है कि व्हेन कंबाइनिंग एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे फॉर्म ट्रिपल पॉइंट। अगर कहता है ये जो शेयरिंग एटम है हमारे, ये शेयरिंग एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए फिर आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास N2 के मोलिक्यूल का। N2 के मोलिक्यूल से हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके 2 एटम प्रेजेंट है। ये हो गए हमारे 2 एटम। अब जो नाइट्रोजन होता है सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 7 की अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p3। सो अब हमारा जो लास्ट शेल है 2 सब शेल्स, उसके अंदर कहता कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 और 2 5। तो क्या हो गए हमारे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन से मतलब है क्या होगा, ये हमने एक नाइट्रोजन का एटम लिया, ये नाइट्रोजन का एक एटम के 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमारे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड में। ऐसे ही जो दूसरा एटम होगा उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो उस 5 में से 3 हम इधर लिखेंगे और 2 उसके अपोजिट साइड में। देन अब कहता है जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब फॉलो करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करना पड़ेगा उसे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन थे और जो दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन एटम था उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये सब आपस में मिलके एक राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो आप ये ब्लू कलर का देख रहे हो जो हमने ये ड्रॉ किया है, तो यानी कि इस स्ट्रक्चर में अब हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है और 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज जो लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन एटम होगा उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 3 इलेक्ट्रॉन जो दूसरे नाइट्रोजन था, यानी कि ये वाला, इसके साथ ये क्या कर लेगा, शेयर, और उसको भी हम लोग क्या कर देंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर बन। तो यानी कि 2 ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं। अब इस 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेगा, इसके 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेगा, और दोनों का जो अब राउंड स्ट्रक्चर्स हम बंद करेंगे दोनों में वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स में से अब ये कहता है क्या होगा, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 4 6, इस 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के हैं और 3 इस नाइट्रोजन एटम के। सो कहता क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, हमने कल कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड, और जिसे हमने क्या नाम दिया है कि हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। सो यहाँ पे N2 के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 8 थे, ठीक है, 5 तो खुद के थे, 3 दूसरे एटम ने शेयर किए थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारे पास 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन नाइट्रोजन ने सिर्फ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 बॉन्ड, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे एज लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो कहता नाइट्रोजन का जो एटम है वो क्या कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ से। इसके बाद इसने ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया,
इसने इस वजह से बनाया क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम के साथ शेयर किए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए 6 और 6 का मतलब हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। सो देखिए N2 का यहाँ से मॉलिक्यूल हमारे पास कंफर्म हो जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है C2H2 मॉलिक्यूल। अब C2H2 मॉलिक्यूल से क्या कंफर्म है हमारे पास कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का केस पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड ही बना सकता है, सो 3 बॉन्ड तो इसने किसके साथ शेयर कर लिए, दूसरे कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ। सेम एज इट इज ये वाला कार्बन करेगा, 3 बॉन्ड तो ये शेयर कर लेगा दूसरे कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड ये किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब हमें देखना है कि ये 3 जो बॉन्ड है ये कैसे बने हैं और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बना है। सो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्हीं 2 कार्बन के एटम से। ये 2 कार्बन एटम, एक में यहाँ लिख देता हूँ, एक में यहाँ लिख देता हूँ। चलिए नंबरिंग भी कर देते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी तो। इसको नंबर हम 1 दे देते हैं, मान लिया, इसको नंबर हम 2 दे देते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर। सो कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। सो कितना होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर की हम लोगों को क्या करनी है, इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि हम ये देख सकें कि इसके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 6 का मतलब है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे इस टोटल शेल में, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के अब 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 का मतलब मैं 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेम एज इट इज जो दूसरा कार्बन है वो भी क्या करेगा, उसके पास भी 4 होंगे तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 1, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। ये भी किसका है, यहाँ पे। सो देखिए अब हम हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था और कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 एक अलग जगह पे है, 1 कहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन के पास। तो यानी कि 1 हाइड्रोजन तो किसने शेयर कर दिया, कार्बन ने। 1 हाइड्रोजन किसने शेयर कर दिया, हाइड्रोजन ने। सो कार्बन और हाइड्रोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, सिंगल बॉन्ड की। सो इस वजह से कार्बन नंबर 2 और इस हाइड्रोजन में क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्बन नंबर 1 और इसके साथ में जो ये लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था और कार्बन नंबर 1 ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। सो वहाँ पे भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। देन हमारे पास बचते हैं दोनों कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 थे, 1 तो उन्होंने शेयर कर चुके हैं वो हाइड्रोजन के साथ। सो अब देखिए, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गई, कार्बन नंबर 1 के पास भी और कार्बन नंबर 2 के पास भी, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, दोनों कार्बन आपस में शेयर करेंगे। आपस में शेयर करने से क्या मतलब है, आपस में जब ये शेयर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फुल करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की अब भी कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेंगे, जो इन्होंने शेयर किए थे दोनों हाइड्रोजन के साथ। सो यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखा है, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खुद का है, तो कितने हो गए, 5। और ऐसे ही इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, तो 5 ये और 3 मिलके क्या बना देंगे, एक ऑक्टेट। ऐसे ही फिर इस कार्बन के साथ होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखा है, 4, 1 हाइड्रोजन का खुद का है, 5। अब इसके पास कितने की कमी है, 3 की, तो ये 3 कहाँ से लेगा, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन से। सो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8। सो अब देखिए हाइड्रोजन को हम लोग राउंड स्ट्रक्चर्स में बंद कर देते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका कंप्लीट। ऐसे इस हाइड्रोजन को भी बंद कर देते हैं, इसका भी कंप्लीट, इसके पास भी 2 है, 1 खुद का 1 कार्बन का, इसके पास भी 1 खुद का 1 कार्बन का। अब बात आती है दोनों कार्बन के बीच की, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2।
तीन तीन इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने हाइड्रोजन से शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास खुद का था। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन के इस राउंड स्ट्रक्चर्स में है वो कितने हैं, 8। देख लीजिए ये इस कार्बन नंबर 2 का राउंड स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ऐसे ही जब कार्बन नंबर 1 का देखेंगे तो 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो यानी कि दोनों कार्बन के पास हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पे फॉलो हो जाता है। यहाँ जो कंडीशंस थी ऑक्टेट रूल की वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है। सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। सो इस वजह से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की। किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। एंड फाइनली दे गिव C2H2 मॉलिक्यूल। क्लियर। सो फर्स्ट यानी कि सिंगल बॉन्ड, सेकंड यानी कि डबल बॉन्ड और थर्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के 2 2 3 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं, नाइट्रोजन का यानी कि N2 मॉलिक्यूल्स और C2H2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या जो हमने डॉटेड बना के, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हमने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ एटम की ऐसी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं दैट इज नोन एज लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स। तो कहता है ये जो लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एक पिक्चर्स ऑफ द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स हमें एक इमेज देता है किस चीज़ के बारे में, उसके आयंस की या उसके एटम्स की, उनकी जो उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, जो इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है इसकी हमें ये क्या देता है, एक इमेज देता है। देन एंड ऑक्टेट रूल, और साथ में कहता है किसके बारे में बताता है, ऑक्टेट रूल के, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो गए तो यानी कि वहां पे उसका ऑक्टेट की जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड हो जाती है। सो यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी क्या हो गया, फॉलो। देन बट नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लेकिन कहता ये हमें कंप्लीट डिटेल नहीं देता उसकी बॉन्डिंग के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन, लेविश डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए बट नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो नाउ हैव द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहता है इन्होंने एक क्लियर इमेज हमारे साथ डिस्कस नहीं की उसकी केमिकल बॉन्डिंग और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या क्या आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है, कहता फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोग किसके बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्या इलेक्ट्रॉन्स की, द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स required for writing the structures are obtained by adding the valence electron of the combining atom। क्या कहा यहाँ पे कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी एटम के, एलिमेंट के, कहता हमारे पास क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी हमें क्या होगी, रिक्रूटमेंट होगी, रिक्वायर्ड होगी, जो हमें किसके लिए, फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स के लिए। यानी कि एक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत होगी, आर ऑब्टेन्ड, कहता वो हमें ऑब्टेन्ड होंगे, मिलेंगे कहाँ से, बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहता वो आपको तब मिलेंगे जब आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। कहाँ ऐड करेंगे, दूसरे कंबाइनिंग एटम के साथ। हमने क्या किया था, लेविश डॉट स्ट्रक्चर CO2, C2H4, C2H2 और N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको ऐड कर दिया था दूसरे कंबाइनिंग एटम्स के साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। की कंबाइनिंग एटम के साथ आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर आपको उस चीज का स्ट्रक्चर्स लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, लाइक हमने लिया एग्जाम्पल CH4। CH4 हमारे पास क्या होता है, यानी कि मीथेन, जिसे आप लोग बोल सकते हो मीथेन। हमारे पास क्या है, CH4। कहता देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग
CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कहता हमारे पास यानी कि मीथेन के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। किसके लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में हेल्प करेंगे? बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए अब हमारे पास बॉन्डिंग के लिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं हमें वो देखना है। कहता है ये इलेक्ट्रॉन 4 यानी कि 4 कम फ्रॉम कार्बन। इस 8 में से कहता जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आए हैं हमारे कार्बन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। कहता है ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आए हैं? अब इस मॉलिक्यूल में CH4 के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है? 4 है, और एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए हैं 4 हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो यानी कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो अकेले कार्बन ने दिए हैं और जो दूसरे 4 है वो दिए हैं चारों के 4 हाइड्रोजन एटम ने, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। देन हमारे पास है इसका सेकंड पॉइंट। देखिए कि द अनायंस एंड कटायंस शो एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके कहता अनायंस होते हैं या जो कटायंस होते हैं। अनायंस और कटायंस से क्या मतलब है? अनायंस और कटायंस यानी कि आयंस, आयंस की कैटेगरी होगी अनायन और कटायन। अब एक चीज होती है जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एक चीज होती है जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं? या तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दे दे या फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो तब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। और ये होती क्यों है? ड्यू टू द हाई और लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब है वो पावर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सबसे ज़्यादा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होती है किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास। देन जो इनके अलावा मॉलिक्यूल्स हो गए उनकी इनकी पावर क्या रहेगी? कम रहेगी। सो देखिए कहता अनायंस और कटायंस आप लोगों के पास बन जाएंगे। कब बनेंगे? या तो ये शो करेंगे आपको किसी इलेक्ट्रॉन की एडिशन या ये आपको शो करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन की सब्सट्रैक्शन। कैसे? एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हमने लिया CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो 2 नेगेटिव है चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है देयर एडिशंस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि CO3 2 नेगेटिव एग्जाम्पल के अंदर ये जो 2 नेगेटिव उसके ऊपर हमने लिखा है, इस 2 नेगेटिव का मतलब है कि ये 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में बाहर से आए हैं, एडिशन यानी कि हुई है, ये बोल सकते हैं। देन हमारे पास एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कहता यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट दैट देयर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे अमोनियम आयन में एक पॉजिटिव चार्ज से मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। आगे भी इसके 2 से 3 पॉइंट और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग अब इसको फटाफट रिवाइज कर दीजिए। देखिए हमने क्या लास्ट लेक्चर में तो डिस्कस किए थे CO2 और C2H4 के मॉलिक्यूल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को प्रोसीड करके ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब बनेगा जब 2 एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे। एग्जांपल में हमारे पास N2 मॉलिक्यूल और C2H2 मॉलिक्यूल्स है। C2H2 मॉलिक्यूल्स और N2 मॉलिक्यूल्स में N का नंबर 7 था, 7 का मतलब 1s2 2s2 2p3। तो 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बैलेंस रहते हैं। उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इसके यहाँ पे और 2 उसके वहाँ पे। अब ये जो नाइट्रोजन एटम है ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहता 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 3 खुद के, 3 जो दूसरे ने दिए और 2 हमने यहाँ पे लिखे थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही सेम दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के पास। और अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे ये मिलके बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। देन हमारे पास एग्जांपल आता है
C2H2 का। C2H2 का तो कार्बन है, कार्बन का मतलब एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 1s2 2s2 2p2। अब 2s2 और 2p2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से मतलब है कैसे लिखेंगे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। साथ में हमारे पास है 2 हाइड्रोजन के एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और दोनों साइड हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके सिंगल बॉन्ड की। अब बात आती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की। सो 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास बच गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सिंगल बॉन्ड बना था वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, पहले क्या हुआ, 3 ये और 1 ये, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में क्या हुआ, 3 ये और 1 ये यानी कि 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सो यानी कि यहाँ पे दोनों केस के अंदर हमारे पास ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट फुलफिल्ड हो जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये बताता है कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, वो हमें सिर्फ एक इमेज प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ एटम की कि कैसे वो शेयर हो रखे हैं। फिर कहता वो हमें कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहता नहीं देगा उसकी केमिकल बॉन्डिंग की और उसकी प्रॉपर्टी की। और अगर कहता आप उनको डिस्कस करना चाहते हो तो हमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना होगा। पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आप एक राइटिंग करना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर को लिखना चाहते हो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, दूसरे कंबाइनिंग एटम के साथ। एग्जाम्पल में हमने किसका लिया था, यहाँ पे CH4 मीथेन का। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक कार्बन एटम से, और जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आएंगे, आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम से। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास जो अनायंस है और कटायंस है ये हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन को शो करेंगे। एडिशन का मतलब ऐड होना, सब्सट्रैक्शन का मतलब उसमें से निकल जाना। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं CO3 2 नेगेटिव का। CO3 2 नेगेटिव के अंदर जो ये 2 नेगेटिव चार्ज है ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। और जो दूसरा एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, वो हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है इस मॉलिक्यूल से। सो यहाँ पे ये आपका टॉपिक है जो हो जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और नोट कीजिए।